अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है आप तमाम को? आप तमाम को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, शुरू करते हैं। 10 झेल में से कौन से बयानात सही हैं? देखिए, यहाँ पर जो है इससे पहले भी हमने जो है बात की है उर्दू नज़्म पर। इससे पहले जो है उर्दू गज़ल के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज का जो है उर्दू नज़्म पर ये आपका आखिरी लेक्चर है। और आखिरी लेक्चर इस मुनासबत से कि कल आपका जो है यूजीसी नेट का पेपर है। आप तमाम के लिए नेक ख्वाहिशात। और उसी के साथ जो है चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन से बयानात सही हैं। हमसे सही बयानात यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अच्छी तरह से इन तमाम बयानात को जो है पढ़ना है हमें। नज़ीर अकबर आबादी न किसी दबिस्तान से वाबस्ता रहे और न ही किसी उस्ताद शायर के सामने ज़ानुए तिलमिज़ तय किया। ठीक है, नज़ीर अकबर आबादी जो हैं इनसे मुतालिक ये स्टेटमेंट है। तो आमतौर पर 2 दबिस्तान मशहूर रहे, लखनऊ दबिस्तान और दिल्ली दबिस्तान, लेकिन नज़ीर अकबर आबादी किसी दबिस्तान से वाबस्ता नहीं रहे। अब यहाँ पर एक बात ख़ास तौर पर आपको ध्यान देना है कि अगर आपके सामने जो है कोई स्टेटमेंट ऐसा रहे जो मुरक्कब जुमला है, तो मुरक्कब जुमले के स्टेटमेंट पर आप ख़ास तौर पर ये तवज्जो दीजिए कि अगर पहले हिस्से में अगर हमें कोई ऐसी मालूमात मिल रही है जो सही है, तो हो सकता है दूसरे हिस्से में, उसी जुमले के दूसरे हिस्से में कोई ऐसी मालूमात आ जाए जो कि गलत है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पूरा जुमला गलत हो जाएगा। ठीक है, उस पर आपको ख़ास तौर पर तवज्जो देनी है। आगे देखते हैं हम। देखिए, नज़ीर अकबर आबादी ने किसी दबिस्तान से वाबस्ता रहे और न किसी उस्ताद शायर के सामने ज़ानुए तिलमिज़ तय किया। ये बात सही है। उसके बाद जो है ज़िंदगानी बेनज़ीर अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने लिखी, तो ये बयान भी सही है। ये उनकी सवाने हयात है। नज़ीर दिल्ली में पैदा हुए और सारी ज़िंदगी दिल्ली में ही गुजारी। दिल्ली में पैदा हुए और सारी ज़िंदगी दिल्ली में गुजारी, तो ये बयान गलत है। उसके बाद जो है नज़ीर मीर तकी मीर के हम असर थे, तो ये बयान सही है। मजनू गोरखपुरी ने नज़ीर की नज़्म कलजुग को रोसो के माशरती अहदनामा के ममासिल करार दिया। अब माशरती अहदनामा क्या है, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत मशहूर जो है, ये बहुत मशहूर नज़्म है, सॉरी बहुत मशहूर जो है किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और ये किसकी है, तो रोसो की है। तो जो है मजनू गोरखपुरी ने नज़ीर की नज़्म कलजुग को रोसो के माशरती अहदनामे में मुमासिल करार दिया, तो ये बयान भी दुरुस्त है। तो हमारा जवाब बनता है 1, 2, 4 और 5, यानी कि जो बी आंसर है 1, 2, 4 और 5 ये सही है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर तवज्जो देने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो जुमला गलत है उसको समझ लेंगे। नज़ीर दिल्ली में पैदा हुए, ये बयान सही है ना, लेकिन सारी ज़िंदगी दिल्ली में गुजारी, ये हिस्सा जो है गलत है। ठीक है, ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा गलत है, क्योंकि सारी ज़िंदगी उनकी कहाँ गुजरी, आगरा में गुजरी है। दिल्ली में पैदा हुआ ये बात सही है, लेकिन दिल्ली सारी ज़िंदगी जो है आगरा में गुजरी, तो ये जुमला ही गलत हो जाता है 3 नंबर का। तो इस तरह से 1, 2, 4 और 5 ये हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, गलत जोड़ी की निशानदेही कीजिए। फैज़ अहमद फैज़, असरारुल हक मिजाज, सरदार जाफरी, जानिसा। फिर जो है दूसरी जोड़ी है जानिसार अख्तर, साहिर और कैफ़ी। उसके बाद तीसरी जोड़ी है मखदूम मुहिउद्दीन, मोइन अहसन जज़बी और वामिक जौनपुरी। और चौथी जोड़ी है मीरा जी, नून मीम राशिद, कय्यूम नज़र। इनमें से जो है 3 जोड़ी यकसा है और 1 जोड़ी अलग है। आपको ये देखना है कि अलग कौन सी जोड़ी है। फैज़ अहमद फैज़, मिजाज और जो है सरदार जाफरी, उसके बाद जो है जानिसार अख्तर, साहिर, कैफ़ी।
मखदूम, जज्बी और वामिक। और चौथी है मीरा जी, नून मीम राशिद, कय्यूम नज़र। आसान सवाल है, बहुत आसान है, आप लोग देर मत कीजिए। जी, आलिया नूर सही जवाब है आपका, यानी आपने उसका सही एक्सप्लेनेशन दिया है और तमाम का जवाब भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, मजाज और सरदार जाफरी, देखिए ये जो जोड़ी है ये तीनों, यानी ये 1, 2 और 3, ये तीनों जो यानी कि इसमें जितने शोरा का नाम है ये तमाम का तमाम जो है तरक्की पसंद अदब से वाबस्तगी है इन सब की। और ये जो हैं किससे हैं, हल्काए अरबाब ज़ौक़। ठीक है, इनका ताल्लुक़ हल्काए अरबाब ज़ौक़ से है। इस मुनासबत से हमारा सही जवाब बनता है नंबर 4, मीरा जी, नून मीम राशिद और कय्यूम नज़र। सवाल नंबर अगले पर आते हैं। गलत जोड़ी पहचानिए। नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर, इस्माइल मीरठी बच्चों के शायर, मुज़्तर दहलवी अंजुमन पंजाब, अख्तरुल ईमान तरक्की पसंद शायर। ये भी आसान है। नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर, इस्माइल मीरठी बच्चों के शायर, मुज़्तर दहलवी अंजुमन पंजाब और अख्तरुल ईमान तरक्की पसंद शायर। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए एक बात अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, जो शोरा की वाबस्तगी है उसको ध्यान में रख करके आपको ये देखना है कि किन शोरा की वाबस्तगी किससे है। तो अख्तरुल ईमान का जो टाइम पीरियड है, अभी देखिए क्या होता है, आमतौर पर अगर हम देख रहे हैं तो ये कैफ़ी हैं, साहिर हैं और जो है सरदार जाफरी हैं, ठीक है, और अख्तरुल ईमान हैं, मजरू हैं। तो ये सब जो हैं एक वक्त में एक ही शहर में होते थे, यानी एक शहर कौन सा, मुंबई। इस शहर में ये तमाम लोग एक वक्त में एक ज़माने में थे। लेकिन ये चारों जो है, ऊपर के जो चारों हैं, ये चारों का ताल्लुक़ जो है तरक्की पसंद तहरीक से रहा। सॉरी, ये कैफ़ी का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से रहा, साहिर का, सरदार जाफरी का और मजरू का। लेकिन अख्तरुल ईमान जो है ये तरक्की पसंद शायरी में इनका ताल्लुक़ नहीं रहा, या तरक्की पसंद के ख़िलाफ़, यानी ख़िलाफ़ भी नहीं थे, यानी कि इन्होंने अपनी अलग राह बनाई। ठीक है, ये जदीद शोरा में इनको जो है गिना जाता है, ये तरक्की पसंद शोरा में इनको कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, और ना ये अपने आप को तरक्की पसंद समझते थे। ये जदीद शोरा में शुमार किए जाते हैं अख्तरुल ईमान। तो इस तरह से हमारा सही जवाब बनता है अख्तरुल ईमान तरक्की पसंद शायर, क्योंकि यहाँ तरक्की पसंद शायर की बात हो रही है। आगे देखते हैं हम, 10 ज़ैल में से कौन सा कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है। अकबर रिवायती होते हुए भी बागी और बागी होते हुए भी इस्लाही हैं। अकबर की नज़र कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी। उर्दू अदब में तंज़ो ज़राफ़त का सलीक़ा व सहीफ़ा गालिब और अकबर का दिया हुआ है। वो शौहर परस्त बीवी को पब्लिक पसंद लेडी पर तरजीह देते थे। हाली माजी के अकबर हाल और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं। सी के एक्सप्लेनेशन इसमें जो है, ये जो मुज़्तर दहलवी हैं इनका ताल्लुक़ अंजुमन पंजाब से ही था, है ना। यानी कि हम ये कह सकते, नज़ीर अकबर आबादी जो है अवामी शायर थे, इस्माइल मीरठी बच्चों के शायर थे, और मुज़्तर दहलवी अंजुमन पंजाब के जो शोरा मशहूर हुए उनमें जो है मुज़्तर दहलवी का भी शुमार है। ठीक है, आगे का जो देखते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है। 1 2 3 4 5। पहला ऑप्शन है 1 2 3 4 5। दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा और चौथा। तीसरा ऑप्शन है 1 3 4 और 5, और चौथा है दूसरा, चौथा और पांचवा। हमारा सही जवाब है कि उनका तमाम के तमाम जो पांचों कॉल है वो सब के सब जो है रशीद अहमद सिद्दीकी के अक़वाल हैं।
ठीक है, तो हमारा सही जवाब बनता है पहला 1 2 3 4 5। ये अकबर से मुतालिक जो है इनके ये अक़वाल हैं और सबके सब जो है रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए आज जो है हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा और जो है सवालात हल किए जा सकें ताकि आप लोगों को जो है ज़्यादा आसानी हो सके। ठीक है, यहाँ देखते हैं 10 ज़िल में से कौन सा बयान गलत है। चकबस्त के वालिद भी शायर थे, चकबस्त पेशे से वकील थे, चकबस्त की शायरी का बड़ा हिस्सा वतनी शायरी है, चकबस्त रस्म पर्दा के हामी थे, और पांचवा राज दुलारी और कमला चकबस्त के ड्रामे हैं, छठा चकबस्त मीर अनीस से बहुत मुतासिर थे। इनमें से कौन सा बयान गलत है? पहला ऑप्शन है तीसरा, दूसरा ऑप्शन है चौथा, तीसरा ऑप्शन है पांचवा बयान गलत है, और चौथा ऑप्शन है कि छठा बयान गलत है। देखिए आपकी कौन सा बयान यहाँ पर गलत है। चकबस्त के वालिद भी शायर थे, चकबस्त से पेशे से वकील थे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में ये दो जो है दिया हुआ ही नहीं है ना, ये दो ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, यानी कि ये दोनों सही होगा। ठीक है, ये दोनों सही होगा, इसीलिए इनका तस्करा ही उसमें नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो तीसरा बयान दिया हुआ है, तीसरा बयान है चकबस्त की शायरी का बड़ा हिस्सा वतनी शायरी है, तो ये बयान सही है क्योंकि उनकी शायरी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वतनी शायरी है। उसके बाद जो है चकबस्त रस्म पर्दा के हामी थे, तो ये बयान गलत है क्योंकि वो रस्म पर्दा के मुखालिफ थे। उसके बाद जो है राज दुलारी और कमला चकबस्त के ड्रामे हैं, ये बात भी सही है। उसके बाद जो है चकबस्त मीर अनीस से बहुत मुतासिर थे, ये बात भी सही है। तो इस तरह से हमारा जवाब बनता है बी, क्योंकि ये एक जो है स्टेटमेंट है 4 नंबर का और यही हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं हम। गलत बयानात पहचानिए। इकबाल ने अंग्रेज़ी हुकूमत से सर का खिताब इस शर्त पर कबूल किया था कि पहले उनके उस्ताद सैयद मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाए। इस तरह मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब मिला। नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश अकबराबाद आगरा में हुई। नज़्म में रदीफ़ व काफ़िये की पाबंदी की जाती है। नज़र मोहम्मद राशिद नून मीम राशिद का तखल्लुस गुलाब था और बच्चों का शायर इकबाल को कहा जाता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको यह देखना है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। इकबाल ने अंग्रेज़ी हुकूमत से सर का खिताब इस शर्त पर कबूल किया था कि पहले उनके उस्ताद सैयद मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाए। इस तरह मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब मिला था। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बयान है, ये दुरुस्त है। उसके बाद जो है नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश आगरा में हुई, अकबराबाद में हुई, ये बयान गलत है क्योंकि उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। उसके बाद नज़्म में रदीफ़ व काफ़िये की पाबंदी की जाती है। रदीफ़ व काफ़िये की पाबंदी जो है वो नज़्म में नहीं की जाती बल्कि गज़ल में की जाती है, तो ये जो है बयान गलत है। उसके बाद जो है नज़र मोहम्मद राशिद नून मीम राशिद का तखल्लुस गुलाब था। ठीक है, तो ये बात सही है, उन्होंने गुलाब तखल्लुस इख्तियार भी किया था। उसके बाद बच्चों का शायर इकबाल को कहा जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है। इस तरह से 2, 3 और 5 गलत बयान क्योंकि हमें पहचानना है। गलत बयान कौन सा है? तो है 2, 3 और 5। ठीक है, 2, 3 और 5 ये गलत बयान है। आगे बढ़ते हैं हम। इकबाल ने गलत ज़ुमरे पहचानिए। इकबाल ने इब्तदाई तालीम मौलाना ग़ुलाम हसन के मकतब से हासिल की। इकबाल ने सिर्फ़ मशरक़ी उलूम व अदबियात की तालीम हासिल की थी। उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल नज़ीर ने किया है।
अवामी शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है? आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बेसिक है। देखिए, थोड़ी देर रुक करके हम देखते हैं, आप लोग इसको तवज्जो से देखिए, क्योंकि जब तक के उसको सवाल को तवज्जो से नहीं पढ़ेंगे, ये समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो उस वक्त तक के हम जो है सही तौर पर हमारा सही जवाब नहीं मिल सकेगा। गलत पहचानना है हमें, है ना, सही नहीं पहचानना है बल्कि गलत पहचानना है। तो इकबाल ने इब्तदाई तालीम मौलाना गुलाम हसन के मकतब से हासिल की, ये बयान सही है। इकबाल ने सिर्फ मशरक़ी उलूम और अदबियात की तालीम हासिल की थी, बयान गलत है, क्योंकि उन्होंने मशरिक़ और मगरिब दोनों को उलूम हासिल किए थे। उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मरतूक अल्फाज का इस्तेमाल नज़ीर ने किया है, ये बयान भी सही है। अवामी शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है, तो ये बयान गलत है। तो हमारा जवाब बनता है 2 और 4 यानी कि बी। सवालात समझ में आ रहे हैं सबको? सवालात सबको समझ में आ रहे हैं और उनके जवाबात समझ में आ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। झेल में गलत ज़ुमरा पहचानिए। बांगे दरा, बाल जिब्राइल, ज़रब कलीम, रूह अदब, गुलेतर, बिसात रक्स, मावरा, ईरान में अजनबी, ला इंसान, तलखियाँ, आओ के कोई ख्वाब बुने, तन्हाइयाँ। बांग दरा, बाल जिब्राइल, ज़रब कलीम, रूह अदब, गुलेतर, बिसात रक्स, मावरा, ईरान में अजनबी, ला इंसान, तलखियाँ, आओ के कोई ख्वाब बुने, तन्हाइयाँ। अब मुझे ये बताइए कि आप तमाम जो है उसका सही जवाब दे रहे हैं। हमारा सही जवाब है दूसरा, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे तो ये तीनों जो है वो किसकी है? ये तीनों जो है इकबाल की किताबें हैं, ठीक है। उसके बाद जो हैं ये तीनों जो है नून मीम राशिद की किताबें हैं, और उसके बाद ये तीनों जो हैं वो साहिर की किताबें हैं। अब यहाँ पर जो है ये रूह अदब, ये दो जो है वो किसकी किताब है? तो मखदूम की किताब है। तो मखदूम के 3 मजमूए शाये हुए, कल भी हमारी बात हुई थी। तो एक है गुलेतर, दूसरा है बेसात रक्स। तो इनमें से तीसरा मखदूम का एक जो है मजमूआ कलाम छूट रहा है, वो मजमूआ कलाम का नाम बताइए आप मुझे। एक जो है क्या आएगा? रूह अदब। अगर रूह अदब की जगह क्या आना चाहिए था तो वो जो है सही हो जाता। यानी तीसरा जो है मखदूम का तीसरा मजमूआ कलाम का नाम क्या है? वेरी गुड, ज़िया गुलशन सही जवाब। आलिया नूर आपने भी सही जवाब दिया। शाहिना परवीन आपने भी सही जवाब दिया। सुर्ख सवेरा, है ना, सुर्ख सवेरा जो है वो मखदूम का मजमूआ कलाम है। इस तरह से जो है 1 2 3, इस तरह से 3 मजमूए जो है मखदूम का शाये हुए। इसमें से पहला सुर्ख सवेरा है, दूसरा गुल्ले तर है, और तीसरा बेसात रक्स है, ठीक है। यानी अगर हम ज़मानी तरतीब से देखेंगे तो ज़मानी तरतीब के मुताबिक जो है पहला जो है क्या है? सुर्ख सवेरा, दूसरा गुलेतर और तीसरा बेसात रक्स। इस तरह से ये तीनों का जो है बनता है। आगे बढ़ते हैं हम। नज़्म और शायर की जुड़ियाँ लगाइए। यादें, अल्लामा इकबाल, सुबह आज़ादी, नून मीम राशिद, खिज़र राह, फैज़ अहमद फैज़, हसन कुज़गर, अख्तरुल ईमान। देखिए यहाँ पर जो है इसकी सही सही जोड़ी मैं आपको बता देता हूँ। यादें जो है, यादें किसकी है? तो अख्तरुल ईमान की है। उसके बाद जो है सुबह आज़ादी किसकी है? सुबह आज़ादी, तो ये है फैज़ की। उसके बाद जो है खिज़र राह, इकबाल। उसके बाद जो है हसन कुज़गर,
ये सबको पता है, नून मीम राशिद, ये हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं हम। गलत बयानात पहचानिए। अल्लामा इकबाल को नोबेल प्राइज़, नोबेल इनाम बराए अदब दिया गया। तालीमी निस्वां और बरक़ कलीसा अकबर इलाहाबादी की मशहूर नज़में हैं। ड्रामा अगरा बाज़ार इस्माइल मीठी की नज़मों और ज़िंदगी पर मबनी ड्रामा है। बांगे दरा का इकबाल का फ़ारसी शेरी मजमूआ है। जोश मलिहाबादी का नाम शब्बीर हसन ख़ान था। अल्लामा इकबाल को नोबेल इनाम बराए अदब दिया गया। तालीमी निस्वां और बरक़ कलीसा अकबर इलाहाबादी की मशहूर नज़में हैं। ड्रामा अगरा बाज़ार इस्माइल मीठी की नज़मों और ज़िंदगी पर मबनी ड्रामा है। बांगे दरा इकबाल का फ़ारसी शेरी मजमूआ है। और जोश मलिहाबादी का नाम शब्बीर हसन ख़ान है। सवाल अच्छी तरह से देखिए, फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए कि ताकि आपका जो है, क्योंकि देखिए अगर आप लोग ये सोचेंगे कि हम लोग जो है कम से कम वक्त में इसको सॉल्व करें, तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट जो है बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि हम स्टेटमेंट कुछ और समझ रहे होते हैं। यानी देखिए हमारा जो जहन है वो कभी कभी बहुत आगे की चीज़ें भी पढ़ने लगता है। जैसे अगर हम कोई जुमला पढ़ रहे हैं तो वो जुमला जो है हमें, यानी अगर वहाँ गलत भी दिया हुआ है तो हमारा दिमाग जो है उसको सही करके हमें पढ़ा देता है। कभी कभी कैसा होता है कि कोई स्टेटमेंट गलत भी होता है ना, तो हमारे जहन में वो क्लिक नहीं हो पाता। तो बहुत ही ध्यान और तवज्जो से आपको पढ़ना है कि क्या चीज़ जो है गलत हो रही है। क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे कन्फ्यूज़न दिख रहा है आपको, आपके जवाबात में। कोई मुझे ए जवाब दे रहा है, कोई बी जवाब दे रहा है, कोई सी जवाब दे रहा है, कोई डी जवाब दे रहा है। अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है। अल्लामा इकबाल को नोबेल इनाम बराए अदब दिया गया। तालीमी निस्वां और बरक़ कलीसा अकबर इलाहाबादी की मशहूर नज़में हैं। ड्रामा आगरा बाज़ार इस्माइल मीठी की नज़मों और ज़िंदगी पर मबनी ड्रामा है। बांगे दरा इकबाल का फ़ारसी शेरी मजमूआ है। और जोश मलिहाबादी का नाम शब्बीर हसन ख़ान था। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है जो मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। देखिए यहाँ पर अल्लामा इकबाल को नोबेल इनाम बराए अदब दिया गया, ये बात बिल्कुल गलत है। अब तक के किसी भी उर्दू मुसन्निफ़ को नोबेल इनाम नहीं मिल सका है ना, ये आपको याद रखना है। किसी भी उर्दू मुसन्निफ़ को नोबेल इनाम नहीं मिल सका है। और अभी तक के किसी उर्दू मुसन्निफ़ को बुकर इनाम भी नहीं मिला है। यानी कि किसी को नोबेल भी नहीं मिला है, ठीक है, और किसी को बुकर भी नहीं मिला है। किसी को नोबेल नहीं मिला, किसी को बुकर नहीं मिला। बुकर में जो है इंतज़ार हुसैन की किताब जो है वो लॉन्ग लिस्ट हुई थी। इंतज़ार हुसैन की किताब जो है क्या हुई थी, लॉन्ग लिस्ट हुई थी। इंतज़ार हुसैन की किताब किसके लिए लॉन्ग लिस्ट हुई थी, बुकर के लिए लॉन्ग लिस्ट हुई थी। लेकिन हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अभी बात निकली है तो बता दिया। तालीमी निस्वां और बरक़ कलीसा अकबर इलाहाबादी की मशहूर नज़में हैं, ये बयान सही है। ड्रामा आगरा बाज़ार इस्माइल मीठी की नज़मों और ज़िंदगी पर मबनी ड्रामा है, ये बयान गलत है। क्योंकि इस्माइल मीठी नहीं है बल्कि नज़ीर हैं, ठीक है। नज़ीर अकबर आबादी की नज़मों और ज़िंदगी पर मबनी ड्रामा है आगरा बाज़ार। उसके बाद बांगे दरा इकबाल का फ़ारसी शेरी मजमूआ है, ये बात गलत है। ठीक है। उसके बाद जोश मलिहाबादी का नाम शब्बीर हसन ख़ान था, ये बयान सही है। तो हमारा देखिए गलत क्या हो जाता है कि नंबर एक, तीन और चार, यानी कि जो जीम है, यानी जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही है एक, तीन और चार के साथ। आगे देखते हैं हम। शायर और मदफन की जोड़ियाँ लगाइए। गालिब, इकबाल, जोश, मखदूम। इस्लामाबाद, हैदराबाद, दिल्ली, लाहौर।
गालिब, इकबाल, जोश, मखदूम, इस्लामाबाद, हैदराबाद, दिल्ली, लाहौर। इसका जवाब तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है इसका जवाब। ध्यान और तवज्जो दीजिए। देखिए यहाँ पर गालिब जो हैं, गालिब का मदफन है दिल्ली, गालिब का मदफन है दिल्ली। इकबाल का मदफन है, क्या है, इकबाल का मदफन है लाहौर। जोश का मदफन है इस्लामाबाद। और मखदूम का मदफन है हैदराबाद। ठीक है, तो हमारा जवाब बनता है एक का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमारा सही ऑप्शन बनता है बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। आब हयात मौलवी मोहम्मद बाकर की तसनीफ़ है। मिर्ज़ा गालिब सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल की पहली नसरी तसनीफ़ का नाम इल्मुल इक़्तिसाद है, जिसे इकबाल ने मिस्टर आर्नोल्ड की तहरीक से लिखी। तन्हाई फैज़ की नज़्म है। ये भी एकदम आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। और आप सबका सही जवाब मिल रहा है। देखिए, आब हयात मौलवी मोहम्मद बाकर की तसनीफ़ है, तो ये बयान क्या है, गलत है। मिर्ज़ा गालिब सियालकोट में पैदा हुए, ये भी गलत है। इकबाल की पहली नसरी तसनीफ़ का नाम इल्मुल इक़्तिसाद है, जिसे इकबाल ने आर्नोल्ड की तहरीक से लिखी थी, तो ये जो है ये बयान सही है। तन्हाई फैज़ की नज़्म है, ये बयान भी सही है। तो 3 और 4 के साथ हमारा जवाब बनता है डी। ये जो है यहाँ पर इनके वालिद का नाम दिया हुआ है, बल्कि इनके बेटे की तसनीफ़ है। उनके बेटे थे मोहम्मद हुसैन आज़ाद, है ना। आगे बढ़ते हैं। सही बयान पहचानिए। उर्दू मुअल्ला अल्लामा इकबाल के ख़ुतूत का मजमूआ है। बच्चे की दुआ और परिंदे की फ़रियाद इकबाल के तबाज़ात नज़में हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली दिल्ली में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल के उर्दू मजमूए का नाम बांग दरा है। तो समझ कर जवाब दीजिए। दूसरा नहीं आएगा, अभी बताइए दूसरा आएगा कि चौथा आएगा। यहाँ कंफ्यूज होने लगते हैं। एक ज़रा सी बात हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा अगर हो जाए डिस्ट्रैक्शन तो फ़ौरन कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, अब आप समझिए कि अगर उर्दू मुअल्ला का ज़िक्र किया जाए कि उर्दू मुअल्ला क्या है, तो उर्दू मुअल्ला अगर हम ख़ुतूत की बात करेंगे या अखबार की बात करेंगे, ठीक है। ख़ुतूत की बात करेंगे तो गालिब के ख़ुतूत हैं, अखबार की बात करेंगे तो हसरत का अखबार है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद जो है यानी कि ये बयान क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। उसके बाद जो है बच्चे की दुआ और परिंदे की फ़रियाद मशहूर नज़में हैं। किसकी नज़में हैं, इकबाल की नज़में हैं। लेकिन हमसे जो सवाल पूछा गया है कि बच्चे की दुआ और परिंदे की फ़रियाद इकबाल की तबाज़ात नज़में हैं। तबाज़ात नज़में हैं यानी ख़ुद की लिखी हुई नज़में हैं। तो ये तबाज़ात नज़में नहीं हैं, बल्कि ये तर्जुमा की हुई नज़में हैं। और वहाँ पर जब आप कुलियात इकबाल पढ़ेंगे तो आपको ये लफ्ज़ नज़र आएगा कि ये जो नज़में हैं क्या हैं, ये माखूज़ हैं, है ना। इस बात पर आप लोग तवज्जो दीजिए कि ये जो नज़में हैं, बच्चे की दुआ और परिंदे की फ़रियाद, ये वाकई बहुत मशहूर नज़में हैं। लेकिन ये क्या नज़में, ये कैसी नज़में हैं, ये माखूज़ नज़में हैं। उसके बाद जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली दिल्ली में पैदा हुए, ये स्टेटमेंट भी गलत है ना। ये स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है और एक ही सही स्टेटमेंट है। और वो सही स्टेटमेंट क्या है कि अल्लामा इकबाल के उर्दू मजमूए का नाम बांग दरा है। ठीक है, तो थोड़ा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दिल्ली जो दिल्ली नहीं है बल्कि पानीपत है। पानीपत क्या है, तो दिल्ली के करीब जो है बस्ती है। दिल्ली के करीब यानी हरियाणा में आता है ये। तो यहाँ पर जो है 3 इलाके हैं, इसी तरह से नाम मिलते जुलते हैं, पानीपत, सोनपत और बागपत। ठीक है, पानीपत, सोनपत और बागपत, ये 3 इलाके हैं। हाँ, वो तबाज़ात में आप लोग कंफ्यूज हो गए थे, वो कन्फ्यूज़न के लिए ही रखा गया था। इसीलिए तबाज़ात को वहाँ पर लिया गया था कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं और ये समझ में आए कि आप लोग कितनी जल्दी जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सही बयान पहचानिए।
हाली के मोरिस आला पीर पीर हेरात शेखुल इस्लाम ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी हैं। इस्माइल मिर्ठी ने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा किया था। मखदूम मुहिउद्दीन का सिलसिला नसब रसूल सहाबी रसूल हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलता है। मजनू गोरखपुरी ने नज़ीर को चुटकुलेबाज शायर कहा है। इकबाल ने सर का खिताब मिलने की वजह इसरार खुदी का अंग्रेज़ी तर्जुमा होने और इस पर यूरोप और अमेरिका में मुतअद्दिद रिव्यू छपने का नतीजा बताया है। थोड़ा समझ कर जवाब दीजिए, सोच समझ कर, थोड़ा ध्यान दे करके आप जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए मैंने कुछ सवालात थोड़ा सा ट्रिकी रखे हैं, कुछ सवालात बहुत आसान रखे हैं। तो जो जो कुछ ट्रिकी है वो उसकी ट्रिक समझ करके थोड़ा सा स्थिर रह करके आप सोचिए, थोड़ा सा रुक करके सोचने का मकाम है कि आपको जो बयानात दिए जा रहे हैं तो वो क्या हैं और कैसे हैं। कुछ लोगों ने सेफ साइड निकाला 3 और 5 वाला कि जो है वो मखदूम का सिलसिला तो मिलता है, ठीक है, इकबाल ने सर का खिताब, ये सी सही हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए यूजीसी नेट का जो पेपर होता है कुछ इसी तरह से ट्रिकी होता है कि अगर आप ये सोचेंगे ना कि थोड़ा सा बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, तो यहाँ से बीच का रास्ता होता ही नहीं है। ऑप्शन जो है उस हिसाब से होता ही नहीं है। आपको आपका आंसर या तो गलत हो जाएगा तो सही रहेगा। बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिए। देखिए चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हाली के मोरिस आला पीर हेरात शेखुल इस्लाम ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी हैं, ये बयान सही है। और इस तरह से भी सही है कि इन्हीं की वजह से इनके नाम से पहले जो है ख्वाजा लगता है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है, उसके बाद जो है ये तो पहला बयान सही हुआ। उसके बाद जो है इस्माइल मिर्ठी ने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा किया था। इस्माइल मिर्ठी जो हैं वो बच्चों के शायर हैं, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने शायरी की और कई जो है इन्होंने बच्चों के लिए किताबें लिखी। और एक ज़माने तक के जो है इनकी लिखी हुई किताबें, उर्दू की पहली किताब, उर्दू की दूसरी किताब, इस तरह से इनकी कई किताबें थी जो कि यानी कहना चाहिए इन्होंने निसाबी किताबों की तैयारी की थी। निसाबी किताबें इन्होंने तैयार की थी। तो ये जो है इन्होंने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा किया था, ये बयान सही है। अब जो शायर हैं उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इंजीनियर नहीं हो सकते या इस तरह से प्रोफेशनल जो है उनके पास ट्रेनिंग ना हो। लेकिन देखिए इस तरह से जो चीज़ें हैं आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है मखदूम मुहिउद्दीन का सिलसिला नसब सहाबी रसूल हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलता है, तो ये बात भी सही है, ठीक है। उसके बाद जो है मजनू गोरखपुरी ने नज़ीर को चुटकुलेबाज शायर कहा है, ये सही है या गलत है? तो ये बयान गलत है क्योंकि मजनू गोरखपुरी ने नहीं कहा है बल्कि उनको नियाज़ फतेहपुरी ने कहा है। स्टेटमेंट सही है लेकिन आदमी गलत है, ठीक है। माशाल्लाह दानिश गज़ल आप जो हैं इस्माइल नगर मेरठ में रहती हैं, माशाल्लाह बड़े बुलंद पाया शायर थे। उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर जो है हमारा स्टेटमेंट है, इकबाल ने सर का खिताब मिलने की वजह इसरार खुदी का अंग्रेज़ी तर्जुमा होने और इस पर यूरोप और अमेरिका में मुतअद्दिद रिव्यू छपने का नतीजा बताया है। तो ये बयान भी दुरुस्त है। तो हमारा जवाब बनता है 1, 2, 3 और 5। 1, 2, 3 और 5 इसका सही जवाब है डी, ठीक है। 1, 2, 3 और 5 डी। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, गलत बयान पहचानिए। जोश मलिहाबादी रसाला योजना के वलील मुदीर थे। जोश को 1954 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। जोश ने दारुत तर्जुमा हैदराबाद में मुलाजमत भी की। जोश ने पाकिस्तान में तरक्की उर्दू बोर्ड के रसाले की भी अदारत की। गलत बयान चारों में से कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? अच्छी तरह से पहले स्टेटमेंट समझिए, जो बयानात दिए हुए हैं बयानात को पढ़िए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। और पहले हमें ये देखना है कि उनमें से कौन सा गलत है। कोई ए जवाब दे रहा है, कोई सी जवाब दे रहा है, कोई
डी जवाब दे रहा है। पहले सवाल समझिए, सवाल समझ करके जो आपका जवाब देना है। ठीक है, देखिए जब हम जोश के बारे में पढ़ते हैं तो जोश हमें एक बहुत ही आला पाए के शायर नज़र आते हैं। इससे पहले जब मैं लेक्चर ले रहा था तो उस वक्त मैंने आपको जोश की जो है, जोश के एक इंटरव्यू की एक क्लिप भी सुनाई थी, आपको याद होगा। तो जोश जो है अपने ज़माने के बड़े जो है बुलंद आया शायर माने गए। उनकी किताब थी यादों की बारात, उनकी आप बीती रही, और वो जो है बतौर शायर बहुत ज़बरदस्त और बड़े आला सतह पर जो है उनका फ़न जो है तस्वुर किया गया, और उसको ना सिर्फ तस्वुर किया गया बल्कि उसको तस्लीम किया गया। ठीक है, और उनकी कई किताबें छपी। उन्हें जो है मुसव्विर जज्बात भी कहा गया, उन्हें जो है शायर इनकलाब भी कहा गया, और बड़े बड़े खिताबात मिले। ज़बरदस्त जो है उनकी नज़में थीं, नज़मों में उन्होंने ख़ास तौर पर बहुत नाम कमाया। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करेंगे कि अगर शायरी की जिस्मानियात के हवाले से, तो उन्होंने जो है इसमें भी जो है अपना अपना जो है फ़न दिखाया था। तो देखिए आगे जो है, जोश मलिहाबादी रिसाला योजना के अव्वलीन मुदीर थे। तो देखिए कन्फ्यूज़न यहीं से आपको होता है कि यही स्टेटमेंट हमारा गलत है। कैसे स्टेटमेंट गलत है कि जोश मलिहाबादी रिसाला योजना के अव्वलीन मुदीर थे। अब वो रिसाला के अव्वलीन मुदीर तो थे और वो हुकूमत का रिसाला तो था, लेकिन वो योजना नहीं था बल्कि वो आजकल था। रिसाला कौन सा था? आजकल था। वो आजकल के अव्वलीन मुदीर थे। जब 1948 में, 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ, 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ, 1948 में जो है रिसाला आजकल की शुरुआत हुई। तो रिसाला आजकल की जब शुरुआत हो रही थी तो उस वक्त जो वज़ारत इत्तलात और नशरियात के जो वज़ीर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने जो है जोश मलिहाबादी को इसका पहला मुदीर जो है बनाया। अब जब पहला मुदीर बनाया गया तो पहले मुदीर की हैसियत से इन्होंने काम भी किया, और 1954 तक के जो है इन्होंने ज़बरदस्त काम किया। 1954 में इन्हें जो है पद्म भूषण से नवाजा गया था, ये बात बिल्कुल सही है। उनको जो है हुकूमत हिंद ने आला सरकारी एजाज़, ये सरकारी एजाज़ है और बड़ा एजाज़ है पद्म भूषण, उनको ये नवाजा गया। उसके बाद जो है इनकी अगर पास्ट लाइफ अगर आप देखेंगे तो दारुत तर्जुमा हैदराबाद में भी इन्होंने काम किया, ये बयान भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो है लेकिन क्या हुआ कि ये बाद में जो है इन्होंने आजकल से रिज़ाइन कर दिया, और ना सिर्फ आजकल से रिज़ाइन किया बल्कि वो जो है मुल्क छोड़ करके पाकिस्तान चले गए। अब जब पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान में उनको ये अंदाज़ था कि जैसे मुल्क में, जैसे भारत में मेरी कदर मंजिलत हुई है, मुझको हाथों हाथ लिया गया है और इतने बड़े सरकारी ओहदे पर जो है मुझे फ़ायज़ किया गया है। लेकिन उनकी जो मंशा थी और उनकी जो तवक्का थी पाकिस्तान में, वो तवक्का पूरी नहीं हुई, और वो उन मंशा के ख़िलाफ़ उन्हें वहाँ काम होता रहा। क्योंकि जाहिर सी बात, अगर जोश भारत में रहे तो भारत में यहाँ पर उर्दू जानने वाले तो जो है पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत, यानी जो बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन थे उस ज़माने के, बड़े बड़े उदबा थे, उनकी एक बड़ी तादाद जो है पाकिस्तान चली गई थी। तो यहाँ पर जो है वो जोश की कदर मंजिलत बाकी थी, और जो है सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नेहरू, इस तरह से उनको जो है एक बड़ा हल्का मिला था, ऐसा हल्का मिला था जो उनकी कदरदानी कर रहे थे। कदरदानों का एक बड़ा हल्का जो है जोश मलिहाबादी को मिला था। लेकिन अब जब वो पाकिस्तान चले गए तो पाकिस्तान में उर्दू मुसन्निफ़ीन और शोरा की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी तादाद वहाँ पहले से मौजूद थी, तो उनको वो जो है कदर मंजिलत नसीब नहीं हो सकी जिसकी उन्होंने पाकिस्तान में तवक्को की थी। बहरहाल वो जो है पाकिस्तान में उनको जो है तरक्की उर्दू बोर्ड के रिसाले की अदालत भी की थी, ये बयान भी सही है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब बनता है ए, यानी कि ये जो बयान है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा जो जवाब बनेगा, तो हमारा आंसर ये पहला रहेगा। ठीक है, इस तरह से आज का ये सवाल पूरा हुआ, और आज का ये जो सेशन है सवाल जवाब का, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आज
आज क्योंकि ये आपकी लास्ट क्लास है, इसलिए मैं दो बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि कल आपका जो है नेट का जेआरएफ का पेपर है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए, क्योंकि जो हिसाब से आप यहाँ पर जो है जवाबात दे रहे हैं, इंशाल्लाह ज़बरदस्त जो है आपको नंबरात मिलेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको निडर होकर के आंसर देना है, बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम फेस करना है।